देखिए, आई एम डॉक्टर गोयल एंड मतलब आई एम फ्रॉम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. वी grew up in Delhi. We all four of us went to top medical colleges in Delhi, AIIMS and Maulana Azad. And then we all came to US. उस समय बड़ा परिवार था, रिसोर्सेज नहीं थे. हमारे फादर हाई पोजीशन में थे, लेकिन मतलब गवर्नमेंट सर्विस में. ही वॉज इन वेरी हाई पोजीशन, बट he just wanted to be managers in a government salary. कहने का मतलब है कोई ऊपर की कमाई नहीं. तो सो ही एनकरेज अस टू गो आउट. आई थिंक मेन रीज़न ये नहीं था. मेन रीज़न ये था कि उस ज़माने में सब लोग एक ही घर में रहते थे, 6 लड़के 6 बहुएँ. मतलब it would be a challenge for any parents and especially mother-in-law. तो जो है वी केम टू US. आई डिड MD मेडिसिन, DM फर्दर ट्रेनिंग. एंड जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया आपको कि मैंने आना जाना शुरू करा कुछ पिछले 10 से 11-12 सालों में, जब मेरे बच्चे बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे. तो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय मदर. आई कुड नॉट स्पेंड दैट मच टाइम विद माय फादर. तो मदर हमारी पिछले साल नहीं रही. शी वाज 95, गॉड ब्लेस हर. तो आने जाने में मैंने फिर ऑब्वियसली दिल्ली के पढ़े हुए हैं हम सारे भाई पढ़े हुए हैं, और हमने पढ़ाया भी है दिल्ली के मेडिकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में. तो कहने का मतलब ये है, मैंने गुड़गांव में सेटअप करा. मतलब मैंने कहा देखता हूँ अब फास्ट फॉरवर्ड, मतलब 1980 से फास्ट फॉरवर्ड, मतलब नाउ आई मीन तेज़ी से खैर बदलते जा रहा है. लेकिन टुडे इन 2020, I mean, I will say Gurgaon is the top medical hub of India. It is the best hospital, it is the best doctors, it has the best technology, best resources, and सारे डॉक्टर्स, मतलब और भी अच्छे डॉक्टर्स हैं. ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड पीपल. तो दिल्ली एंड मतलब गुड़गांव एंड नोएडा. सो एंड आई स्टार्टेड मतलब प्रैक्टिसिंग देयर, मतलब देखने के लिए. एंड आई फेल्ट ओ माई गॉड. तो अब ऐसा है कि फास्ट फॉरवर्ड वी कॉट अप विद US नाउ. जब हमारे टाइम में तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था. इंडिया में तो हम सोचते थे सब कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन US में आए तो पता लगा नहीं सच्चाई है. एवरीथिंग इज़ इज़ डेफिनेटली हमें पता लगा मेडिसिन क्या होती है, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग. तो लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ कॉट अप. लेकिन शायद आप लोगों को ये बात नहीं मालूम, क्योंकि आप 4-5 साल में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल में तो आपको बहुत ही इमरजेंसी में जाना चाहिए. और हॉस्पिटल को आप ना 5 स्टार होटल मत समझिए. इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मत समझिए. जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो 40 मतलब एटलीस्ट अगर 4 दिन भी रहें तो कम से कम 40-50 लोग टेकिंग केयर ऑफ़ यू, आपका ख्याल रख रहे हैं. डॉक्टर तो ठीक है, हाईली ट्रेंड, स्पेशलाइज्ड, बट व्हाट अबाउट द अदर स्टाफ, नर्सेज, ऑर्डरली, ये वो. और ऐसा तो है नहीं आपको हॉस्पिटल में आई, आपको अखबार पढ़ने के लिए दे देंगे, पिक्चर दिखा रहे हैं. उनको भी कुछ दिखाना पड़ेगा. आपसे 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख क्या 4-5 लाख रुपये रोज़ के ले रहे हैं इंडिया के हॉस्पिटल. तो आप ये नहीं समझते हैं कि मतलब एक इंजेक्शन में लगाने में भी दे आर ब्रीचिंग योर डिफेंस. सो मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग इन ए हॉस्पिटल. आप इसको लाइटली मत लीजिए. नर्स से गलती हो सकती है, ऑर्डरली से गलती हो सकती है, किसी और से गलती हो सकती है. डॉक्टर तो चला गया, 24 घंटे थोड़ी ना आपका हाथ पकड़ के बैठ सकता है डॉक्टर. तो जो है, जो बड़े डॉक्टर हैं कोशिश तो करते हैं कि उनका स्टाफ बहुत अच्छा हो, लेकिन इन रियल लाइफ में हाउ प्रैक्टिकल दैट इज़. अभी तो वो वक्त नहीं आया ना. नर्सिस हमारे टाइम में जब हम यंग डॉक्टर थे, नर्सिस की नॉलेज ना के बराबर थी. मतलब उनकी स्किल्स बहुत ही मतलब ऐसी थी. बट नाउ नर्सिस आर हाईली ट्रेंड, जो हाई लेवल की कॉलेज ग्रेजुएट हैं. तो एनीवे, तो ये वीडियो मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में ही मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ.
और इस 2022 में मेरा मानना है कि आपको किसी को भी मतलब सडन हार्ट अटैक मतलब नहीं होना चाहिए। हो गया 5 मिनट में लाइफ चली गई, लेकिन वी कैन एंटीसिपेट इट, वी कैन प्रिवेंट इट। और वही सारी ये सीरीज़ ऑफ जो वीडियोस हैं उसी पे मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप लिविंग लॉन्गर पे सारे वीडियोस लगे हुए हैं। मैं हिंदी में भी बना रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी बना रहा हूँ। तो इंग्लिश में मैं इसकी किताबें भी मतलब बुक्स वगैरह मतलब टाइप होके आ रही हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट स्टेप लिविंग लॉन्गर में लिखेंगे तो हम आपको बुक्स PDF भेज देंगे उसका। तो आज मैं सिगरेट के बारे में बात कर रहा हूँ, सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। और मतलब इट्स नॉट अबाउट सिगरेट पर सी बट सिगरेट इन रिलेशन टू द हार्ट। अब सिगरेट स्मोकिंग जो है ना, इट इज़ ए लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो बड़ा ड्रामेटिक रोल है सिगरेट का, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। देखिए सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं जब आप स्मोक करते हैं, और इट हैज़ व्हाट वी कॉल, माने ना माने आपको सुन के दीजिए, बट इट हैज़ व्हाट वी कॉल कार्डियोटॉक्सिन्स इसमें। अच्छा, सिगरेट में होता क्या है, निकोटीन होता है बेसिकली। इट्स हाईली एडिक्टिंग एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रहा आपने एक सिगरेट पी और एडिक्ट हो गए आप, लेकिन नहीं, लेकिन जैसे जैसे पियेंगे तो यू बिकम एडिक्टेड टू और डिपेंडेंट ऑन सिगरेट और निकोटीन। तो निकोटीन क्या करती है, आपका हार्ट रेट बढ़ाती है। निकोटीन इज ए स्टिमुलेंट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, आपके हार्ट का काम बढ़ाती है। और निकोटीन जो है ना, इसे लाइपोलिटिक, मतलब ये फ़ैट को भी ब्रेक डाउन करती है। फ़ैट को ब्रेक डाउन करने चाहिए, हार्ट की बात नहीं है, लेकिन फ़ैट को यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन बहुत चाहिए। तो बॉडी को काफ़ी सारी ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। और जब हम सिगरेट पीते हैं, मतलब स्मोक इनहेल करते हैं, तो ये निकोटीन बड़ी तेज़ी से डिज़ोल्व होती है और बड़ी तेज़ी से हार्ट की ब्लड सप्लाई में जाती है। तो देखिए यंग हेल्दी लोग जो हैं वो सिगरेट स्मोक करते हैं, दे विल बी ओके। वैसे थोड़ी ना आप 4 दिन पहले सिगरेट पी रहे हैं 5 दिन हार्ट अटैक हो गया, ऐसे नहीं होता। तो और लाइक आई सेड, लाइफ इज़ ए स्लो प्रोसेस। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने कभी सिगरेट नहीं पी और आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपकी जो हार्ट जो ब्लॉक होना शुरू होंगी ना, वो जल्दी जल्दी, जैसे किसी की 30 साल में होंगी, आपकी मतलब 10-20 साल में, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा यंगिश एज में। तो जो है, तो ये जो है ना, तो इट कैन रियली प्रेसिपिटेट हार्ट अटैक। तो निकोटीन नॉट ओनली, मतलब निकोटीन जो है ना, वैसे भी उसकी आर्टरीज़ को, ब्लड की जो आर्टरीज़ होती हैं, मतलब हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं जो ब्लड सप्लाई लेते हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो एनीवे, और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ब्लॉकेज ऑफ दी हार्ट की जो 3 ब्लड वेसल्स उनकी जो ब्लॉकेज होती है, उसको भी तेज़ी से वो बढ़ाने लगती है, मतलब थोड़ा सा। तो अच्छा, इसका ज़्यादा इफेक्ट तो स्मोक की वजह से होता है। सिगरेट स्मोक और स्मोकलेस टोबैको में वैसे वो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, वो जो बनता है, प्लेक ब्लॉकेज होती है, वो कम होता है ना। तो अब लेकिन इशू पता है सिगरेट के साथ क्या है, जब भी मतलब 1 दिन 2 दिन से, तो 1 हफ्ते से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो सिगरेट का जब आप लेने लगते हैं ना, टोबैको निकोटीन, फिर वो एक डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो और जब आप स्मोक करते हो, स्मोक के साथ सारे केमिकल्स भी होते हैं। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये जो है इट इज़ ए, मतलब इट कॉजेज ए हाइपर कोगुलेबल स्टेट, मतलब ब्लड को थोड़ा थिक सा बना देती है। इट कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, मतलब जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट की आर्टरीज में थोड़ी सी ब्लॉकेज हो रही है, उसको एकदम से प्रेसिपिटेट कर देती है, एकदम से ब्लॉकेज बढ़ा देती है और सडन हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में आपने डेंगू में तो सुना होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसीलिए जो है मतलब हम एडमिट करते हैं। वो उल्टा है, जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग का होने का डर रखता है। मैंने गुड़गांव में मेरे पास 40 पेशेंट थे जिनके प्लेटलेट्स कम थे, उनको मैंने हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं करा, लेकिन लिटरली मैं उनको डेली देख रहा था। आई वॉज वर्किंग हार्ड विद दैम। मैंने को कहीं भी जाने से, आने से, मोटरसाइकिल चलाने से, छुट्टियों पे जाने से मेरा बड़ा झगड़ा हुआ उनसे। होता क्या है, आपका कहीं सर्वर टकरा गया, कहीं चोट लग गई, आपके प्लेटलेट लो है, एकदम से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर धीरे धीरे सारे ठीक हो गए। दैट इज़ वेरी ड्रामेटिक। आई एम हैप्पी विद माई सक्सेस रिजल्ट।
तो कहने का मतलब प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, सडन थ्रोम्बोसिस। तो जो है देखिए, स्मोकिंग करने से सब कुछ बढ़ता है। एक तो यही होता है, एथिरोजेनेसिस हो जाती है, क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फिब्रिनोजन लेवल बढ़ जाता है। आप ये देख लीजिए सारे फैक्टर्स दे मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाता है। एक होता है टिश्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, उसका भी रोल होता है हार्ट अटैक में। तो अगर आप 10 सिगरेट रोज़ पिए और 10 साल तक पिए तो टिश्यू फैक्टर मतलब बहुत बढ़ जाता है। और टिश्यू फैक्टर की कहानी तो ये है कि अगर आप 2 सिगरेट भी पीना विद इन 2 आवर्स अगर ब्लड लेवल चेक करें तो टिश्यू फैक्टर बढ़ जाता है, मतलब इसका हार्ट अटैक में रोल है। अच्छा, दूसरी बात ये, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स तो पढ़ा होगा, सुना होगा, आप सब जानती हैं, सारी यंग पॉपुलेशन जानती है एंटीऑक्सीडेंट्स लॉ, लेकिन सिगरेट के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। सिगरेट इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स, मतलब इसमें ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं सिगरेट के उसमें, तो मतलब उनका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन अब ऑक्सीडेंट्स तो उल्टा है। तो जो है, और दैट्स व्हाट हैपन्स विद द सिगरेट स्मोक। तो ऑक्सीडेंट जो है ना, एक तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के ऊपर भी अफेक्ट होता है, और आपकी जो क्लॉगिंग है ना हार्ट की आर्टरीज की, वो बढ़ने लगती है। तो मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट्स का इफ़ेक्ट भी नहीं हो पाता, और एकदम से तेज़ी से आपकी जो है क्लॉगिंग बढ़ने लगती है। जो क्लॉगिंग 40, 50, 60 साल में होनी चाहिए, मतलब वो जो है 15-20 साल में मतलब होने लगती है। तो अच्छा, ये तो सारी एक्यूट बातें हैं, लेकिन ऐसा जब तक आप सिगरेट पीती भी रहेंगे तो कोई क्रिएट से स्मोकिंग जो है ना, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेट भी क्रिएट कर देती है। तो सारी स्टडीज़ प्रूव हो चुकी हैं। क्या हुआ है कि उन्होंने स्टडीज़ करी हैं भाई, जो हार्ट अटैक होते हैं, जैसे उनको बाईपास सर्जरी करी नहीं, वो उन्होंने लगाई हैं, स्टेंट्स वगैरह लगाए हैं, तो फॉलो करते रहते हैं। तो उसमें स्मोकर्स होते हैं, नॉन स्मोकर्स होते हैं। तो उन्होंने ये देखा है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो उसमें ऑपरेशन के बाद भी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो क्लॉगिंग है ना, ब्लॉकेज तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। नॉन स्मोकर्स में ऐसा नहीं है। तो ये बातें आपको स्मोकिंग को लेके जाननी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सिंगल लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन हार्ट अटैक, यानी सिंगल लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज है। और अब स्मोकिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नए वीडियो में बता देता हूँ। इस समय तो थैंक यू, दिस वाज रिलेशन टू द हार्ट। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट स्मोकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप नेक्स्ट टाइम लिविंग लॉन्गर पे ये .in.com और यूट्यूब पे ये आपके वो लगे हुए हैं सारे वीडियोस। थैंक यू सो मच।